अगले श्लोक में कहते हैं यदि क्षमा हो तो कवच की क्या जरूरत है, यदि क्रोध है तो शत्रु का क्या प्रयोजन है, यदि जाति है तो अग्नि से क्या मतलब। यहाँ भर्तृहरि जाति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्राह्मण एक जाति होती है और ब्राह्मण पहले अग्नि रखते थे। अगर ब्राह्मणत्व है तो अग्नि से क्या मतलब, और जो अन्य जाति के हैं उनको अलग से अग्नि की जरूरत है, लेकिन जब ब्राह्मणत्व है तो अग्नि से क्या मतलब। आगे कहते हैं यदि सन्मित्र है तो उत्तम औषधियों से क्या काम, यदि सहवासी दुर्जन हो तो सांपों की क्या आवश्यकता, यदि निर्दोष विद्या हो तो धन की क्या आवश्यकता। तो इस श्लोक में महाराज भर्तृहरि ने बड़ी गूढ़ बात कही है। कहते हैं जिसके हृदय में क्षमा भाव है उसे किसी कवच की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अजात शत्रु होता है, अर्थात उसका शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। और जिसका हृदय क्रोध से भरा है तो उसे किसी शत्रु पालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रोध से भरा व्यक्ति का दूसरा कोई शत्रु नहीं होता। क्रोध अपने ही पालन आहार को खा जाता है। व्यक्ति अगर मंत्रों का ज्ञाता है तो उसे औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मंत्रों से तात्पर्य ज्ञान से। ज्ञानी और समझबूझ रखने वाले व्यक्ति शरीर से मस्तिष्क से सदा स्वस्थ रहते हैं, अतः उन्हें औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि कोई व्यक्ति दुर्जनों की संगति करता है तो उसे विषैले शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः दुर्जन के तो अंग अंग में विष भरा रहता है। कहा भी गया है नाहर के मूछन बसे मस्तक बसे भुजंग, बिच्छू के पूछन बसे दुर्जन के सब अंग। सिंह के मूछों में विष होता है, सर्प के मस्तक में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, किंतु जो दुर्जन है दुष्ट है उसके तो अंग अंग में विष भरा होता है। अतः दुष्टों से संगत रखने वाले को सर्प पालने की आवश्यकता नहीं है। महाराजा भर्तृहरि कहते हैं जिसके पास विद्या है उसे धन से क्या प्रयोजन, विद्या से बड़ा धन तो इस दुनिया में है ही नहीं। विद्यावान व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में चले जाए वो अपने विद्या के बल पर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। फिर दूसरे सभी प्रकार के धन नष्ट हो जाने वाले हैं, किंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। यह बांटने से बढ़ता है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। अतः ऐसा श्रेष्ठ धन जिनके पास है उसे नष्ट हो जाने वाले सांसारिक धन का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि धन से ज्ञान बड़ा है। ज्ञान हमारी रखवाली करता है, जबकि धन की रखवाली हमें करनी होती है। इसलिए हमेशा धन से ज्ञान बड़ा है। उसी तरह लज्जा को आभूषणों में श्रेष्ठ माना गया है। अगर लज्जा रूपी आभूषण है तो उसे किसी और आभूषण की आवश्यकता नहीं है। महाराज भर्तृहरि के कहे हुए गूढ़ रहस्य को व्यक्ति समझे और विवेक द्वारा निर्णय ले उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसे त्यागना चाहिए और किसे नहीं त्यागना चाहिए, किसमें भलाई है किसमें भलाई नहीं है। यहाँ औषधियों से भी ज़्यादा बड़ी औषधि मंत्र की चर्चा की। उसी तरह मित्र जब होते हैं तो मित्र भी औषधि से कम नहीं होते हैं। यहाँ औषधि को मित्र के रूप में भी हम ले सकते हैं।